आजकल टाइम ही नहीं है लोगों के पास। सब ऐसे बस घुसे रहते हैं, चाहे कभी भी देख लो आप। नॉट ईजी व्हाट वी डू, वी कैन डू 10 सीन्स टू टैग। जिसका जो लगना है वो तो लगना ही है, आप क्या कर सकते हो। अब मैं हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड मेरे साथ है दो स्पेशल गेस्ट। देख सकते हैं आप, नया नया गाना आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। सो फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। क्या कहना चाहेंगे करण, ये आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया है? यस, ये तो मेरे लिए बहुत अलग है, बहुत नया है। बिकॉज मैंने कभी ऐसे कोई गाना नहीं गाया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग इन माई लाइफ दैट आई हैव संग। सो मेरा डेब्यू है एज अ सिंगर विद सुरमा। एंड थैंक्स टू एमडी, बिकॉज ये उनका गाना था ओरिजिनली। उन्होंने मुझे दिया गाने के लिए, खुद हरियाणवी रैप किया इसमें। एंड देन वी हैव श्वेता विद अस फीचरिंग। सो इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी। ऑल्सो करण, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, इतना मतलब आपने इतने फैंस हैं आपके, हर एक जगह से मतलब आपको प्यार मिलता ही रहता है। भले आप कोई प्रोजेक्ट करो ना करो, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे हमेशा आप छाए रहते हो। कई बार ऐसा होता है इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करने के बाद भी, जब आप बॉलीवुड में एंट्री करते हो, जैसे मैं दूसरे एक्ट्रेस की बात करूँ, तो वो लोगों को टीवी एक्टर कहने पर वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो उन्हें बुरा लग जाता है। सो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या टीवी और बॉलीवुड ये जो दिखाई जा रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ऐसे बड़ी चीज़ें फिर चलती रहती हैं। अब आप टीवी को कह लीजिए, आप एक्टर्स बॉलीवुड के भी देखते हैं जो टीवी पे आते हैं। टीवी वाले अब ट्रांसेंडिंग इनटू बॉलीवुड ऑल्सो, चाहे वो ओटीटी हो या कुछ नहीं हो। टैग जिसका जो लगना है वो तो लगना ही है, आप क्या कर सकते हो। अब मैं आई हैव बीन द बिगेस्ट फेस फॉर टीवी फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। तो मुझे तो देख के वैसे ही सब लोग बोलेंगे कि भैया ये तो टीवी से ही है। तो बट अब उसका आई थिंक यू जस्ट टेक इट एज अ पॉजिटिव स्ट्राइड। वाई टू काइंड ऑफ उसके बारे में आप दो चीज़ें सोचो या करो, या डिफ्रेंसिएशन होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली एक्टर एक्टर है। अब कितने टैलेंटेड हैं ये भी आप देख सकते हैं टीवी में। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी व्हाट वी डू, वी कैन डू 10 सीन्स टू 20 सीन्स इन अ डे। शायद अच्छे से अच्छे फिल्म स्टार भी नहीं कर पाता है ये हम सब जानते हैं। तो लेट्स नॉट कंपेयर। आई थिंक इट शुड जस्ट बी अ वेरी न्यूट्रल जोन। होते ही हैं तो हाँ, आप बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, तो व्हाई नॉट हेल्प ईच अदर, यू नो। हाँ, तो हेल्पिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और मतलब अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं, हंसते रहते हैं मेरी तरह। सो करण, रियलिटी शोज़ पर आपका, बिग बॉस जैसे शो की अगर मैं बात करूँ, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप जाके सर्वाइव कर सकते हैं अंदर? मैं तो कर चुका ना ऑलरेडी सर्वाइव। वापस से अगर जाने का मौका मिले, 18 भी आ रहा है। बस हो गया, अभी कितनी बार जाना है। और वैसे भी आप लोगों के मैं वही करने जा रही थी। आप लोगों के टाइम पे बहुत ही स्लो था। अब अगर जाने का मौका मिले, जिस तरह आप देख सकते हैं, सब चीज़ें बदल गई है अंदर। आई नो, सी इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस। सो मैंने कहा कि घर का जो इंडिया में सबसे कंट्रोवर्शियल एक घर है, उसमें आप चले जाएं और इतने अच्छे से आप सब कुछ करके निकल जाएं, तो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट चैलेंज दैट आई टुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई एंजॉयड इट। अब बार बार, अब क्योंकि उसमें आई डोंट एंजॉय ऐसा वाला स्पेस जहाँ पे गाली गलोच और ये सब एक्चुअली दिखता है। आप लोगों के टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता था जितना अब हो गया है। हाँ, अब तो विद टाइम लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो गए हैं ना कि करना क्या है, कि यही दिखता है तो यही करते हैं। बट अच्छी चीज़ें भी होती हैं। हम लोगों ने तो बहुत मस्ती की और वो सारी आपको वूट पे दिखेंगी, मेन बिग बॉस में नहीं दिखेंगी कि ये लोग क्या मस्ती कर रहे थे। सो आई हैड अ वेरी गुड टाइम। बट अभी क्या करेंगे वापस जाके सिवाय पैसे कमा के वापस आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए, एंड कोई एडवाइस उन लोगों के लिए जो आजकल यंग जनरेशन की अगर बात करूं, तो आप लोग बहुत इंस्पायर करते हैं वो लोगों को जो डिप्रेशन के नाम से मतलब कहते हैं, जो भी है यंगस्टर्स रहे या कोई और भी लोग, मतलब एक जो टर्म जो लेकर चल रहे हैं डिप्रेशन का, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदलती दुनिया है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं। हम भी छोटे हुआ करते थे, हमने भी वो जर्नी देखी है, बड़े हुए हैं। आजकल की जनरेशन अगर कुछ ऐसा सोचती है, या ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, या ज़्यादा सीरियस हो गए हैं चीज़ों को लेकर, तो आई थिंक समवेयर द पेशेंस इज़ गॉन। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ में हो। टेक्नोलॉजी savvy हो गए हैं, बट सी आई थिंक लाइफ इज़ वेरी सिंपल यार, इन अ वे वेयर आप जो भी करना चाहो 100% दिल के साथ बस करिए एंड जस्ट लिव एंड लेट लिव। आजकल टाइम ही नहीं है लोगों के पास। सब ऐसे बस घुसे रहते हैं, चाहे कभी भी देख लो आप। फ़ोन के अलावा कहीं और आदमी नज़र उठा के कुछ देखता ही नहीं है। एंड इट हैपन्स।
मैं भी कभी बॉम्बे में मेट्रो में चले जाता हूँ, सब मास्क वास्क लगा के, और मैं बस ये देख रहा होता हूँ, मतलब मैं अकेला आदमी होता हूँ जो बाहर देख रहा होता है व्यू, और जहाँ मुंडी घुमा लूँ सबके मुंडी ऐसे नीचे है, कोई आसपास साथ वाले को बात तक करने को, देखने को तैयार नहीं है. So that is the world that we are living in, unfortunately. थैंक यू सो मच करण एंड श्वेता एंड ऑल द बेस्ट. ऐसे ही आगे और भी नए प्रोजेक्ट्स लेकर आओ आप लोग साथ में.